मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, शेप्स और कंपोजिशन के बारे में। जब हम लाइन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे दो बिंदु को मिलाने वाली जो चीज़ है वो लाइन है। लाइन कई तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगुलर लाइन, सर्कुलर लाइन, जिगजैग लाइन। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि लाइन्स कितने तरह की होती है, उन लाइन्स को मिलकर हम कैसे डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, शेप्स क्या होती है और उन शेप्स को यूज़ करके हम कंपोजिशन कैसे बनाते हैं। आज हमारा जो ये वीडियो है बिना ब्लैक बोर्ड, बिना पेन के है, नेचर के बीच में है और मैं आपको कुछ दिखाते हुए इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी कि लाइन और कंपोजिशन क्या है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ लाइंस और टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही हैं लाइंस, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है, ट्रायंगुलर लाइन भी दिख रही हैं, वर्टिकल लाइन भी दिख रही हैं, सर्कुलर लाइंस भी दिख रही हैं, हाफ सर्कल भी दिख रहा है और आपको लाइन से बनी हुई डिज़ाइन भी नज़र आ रही है। इसी लाइंस को बनाते हुए, यूज़ करते हुए, ये देखिए आपको ट्रायंगल बनाया है और डॉट, यानी एक डॉट और एक ट्रायंगल को बनाकर हम कोई बॉर्डर बना सकते हैं। ये आपने देखा कि लाइंस किस तरह से होती है और लाइंस को यूज़ करके हम कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई टेक्सचर दे सकते हैं। हमारे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था नेचर में बहुत तरह का टेक्सचर्स होता है और उन टेक्सचर्स को हम लाइंस के थ्रू बना सकते हैं। हमारे जो पुराने ज़माने में जितने भी मारने बने होते थे या वो उनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ किया जाता था, उनके अंदर लाइंस को यूज़ किया जाता था और लाइंस और शेप्स को यूज़ करके एक कंपोजिशन बनाया जाता था। आप देख रहे हैं ये एक पेड़ मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे ये एक छोटा सा पेड़ है। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितनी तरह की लाइन है तो आप बोलेंगे स्ट्रेट है, ट्रायंगुलर्स है और कुछ सर्कल्स हैं। आपको एक ट्रायंगुलर नज़र आ रहा है, उस ट्रायंगल्स को और लाइंस को, डॉट को यूज़ करके एक फ्लावर को बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये लीव्स बनाई गई हैं और इस तरह से लाइंस को यूज़ कर एक पेड़ का आकार दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि लाइंस कितनी होती हैं और पुराने ज़माने में लाइंस को यूज़ करके हम लोगो है, साइन है, सिंबल है, मोटो है बनाते थे। ये हम देख रहे हैं कि एक शेप है जिसे हम आपसे पूछे कि क्या है तो आप बोलेंगे कि ये पगलिया है, जो शुभ काम में बनाया जाता है, घर के बाहर बनाया जाता है। जब घर के बाहर से किसी का प्रवेश अंदर कराना होता है तब हम इसको बनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एस के आकार की लाइन बनी हुई है जो हाफ सर्कुलर शेप्स को यूज़ करके बनाया है और उसके ऊपर डॉट बनाया है जो उंगलियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से पहले लाइंस और डॉट को यूज़ कर कुछ सिंबल्स बनाए जाते थे और ये सिंबल्स ईसाई काल से चले आ रहे हैं। आदि जब से मानव की शुरुआत हुई है, प्राचीन युग की शुरुआत हुई है, हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, हमारे पहाड़ों के अंदर शैल चित्र जो मिले हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कि उन्होंने अपने डिज़ाइन को, अपने फिगर्स को लाइन से बनाया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर लाइंस हैं और डॉट को यूज़ कर एक मारना बनाया गया है जो एक पेड़ पर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अब मैं आपको एक ऐसा कंपोजिशन दिखाने की कोशिश करूँगी जिसके अंदर लाइंस, ट्रायंगुलर, सर्कल को यूज़ कर जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम आपको शेप्स के बारे में बताएंगे। इसके अंदर आप सर्कल देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं, स्क्वायर्स देख रहे हैं, लाइंस देख रहे हैं और बॉर्डर देख रहे हैं। आप ये बॉर्डर देखिए कितनी खूबसूरती से ट्रायंगल्स, डॉट और हाफ सर्कल को यूज़ कर बनाया है। तो हम बात कर रहे थे शेप्स की। जो राउंड है, हमारी धरती राउंड है, सूरज राउंड है, हम कहते हैं चंद्रमा भी राउंड है, तारे भी राउंड हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो राउंड है ये पूर्णता का प्रतीक है। जितने हमारे की पत्तियां हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, ये ट्रायंगल का प्रतीक है और ये बीच में एक स्क्वायर है जिसने इन सब चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। ये एक आपको ब्यूटीफुल कंपोजिशन नज़र आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बेसिक शेप्स को यूज़ किया गया है और जब हम किसी शेप्स को यूज़ कर कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं, कोई एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन जिसका कि कोई एक मीनिंगफुल अर्थ हो या वो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो उसे हम कंपोजिशन कहते हैं।
पहले के ज़माने में इन कंपोजिशन का प्रयोग मांडना बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, कुछ ब्यूटीफुल्स हमारे मेहंदी के आपने मांडने देखे, मेहंदी की डिज़ाइंस देखी होंगी, जिनमें भी हमने देखा है कि जो भी हम प्रयोग करते हैं वो इन लाइंस और शेप्स को यूज़ कर ही करते हैं। तो मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए, ये एक कंपोजिशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि नीचे एक बड़ा ट्रायंगल है, उसमें एक छोटा ट्रायंगल है, उसके ऊपर फिर एक हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर और एक छोटा स्क्वायर है। लाइंस को यूज़ किया है और एक मोटिव्स बनाया है, एक कंपोजिशन बनाया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन बनाया है। इस तरह से मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करती हूँ कि सिर्फ सर्कल्स को ही यूज़ कर हम कैसे एक कंपोजिशन और एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने कुछ सर्कल्स बना रखे हैं, उन सर्कल्स के ऊपर ट्रायंगल्स से भी शेप दे रखा है, उनके बीच में एक चक्र बना रखा है और ये एक आपको ब्यूटीफुल डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल्स को यूज़ कर बनाया हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। अब मैं आपको और एक कंपोजिशन के पास लेकर चलती हूँ, जिसको कि पेड़ पर बनाया हुआ है और ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर, ट्रायंगल्स, डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसके आगे एक पेड़ का पत्ता बहुत ही खूबसूरती से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये एक पेड़ के तने पर बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन अपने आप में, जिसमें कि चारों कॉर्नर पर एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर एक छोटे स्क्वायर बनाकर एक जो कंपोजिशन बनाया है वो अपने आप में एक कंप्लीट कंपोजिशन कहलाता है, जिसमें हमने बेसिक शेप्स को यूज़ किया है। लाइन है, डॉट है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी कंपोजिशंस को बनाने के लिए बेसिक शेप्स को यूज़ किया जाता है। बेसिक शेप्स को यूज़ कर हम कोई भी एक कंपोजिशन बना सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब ही है कि जहाँ हम लाइन, डॉट, स्क्वायर, ट्रायंगल्स इनको यूज़ कर एक ब्यूटीफुल तरीके से एक ऐसा प्रेजेंटेशन करें जिसका कि कोई एक मीनिंग हो, अर्थ हो, जिसका जो एक अट्रैक्टिव हो, जो एक डिज़ाइन कहलाए, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक कंपोजिशंस है। कंपोजिशंस नेचर्स में भी हैं। यहाँ पर हमने एक पीपल के पेड़ को देख रहे हैं जो इस डिज़ाइन के आगे आ रहा है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक पत्तियों का अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। एक बड़ी पत्ती है, उसके ऊपर छोटी 2 पत्तियाँ हैं और एक ऊपर की पत्ती है। तो हमारी नेचर में भी ये कंपोजिशन है। ये लीव्स जो हम देख रहे हैं, इसमें हम ट्रायंगल शेप्स को देख रहे हैं। हर पेड़ की लीव्स का अपना अलग शेप होता है, अपना अलग एक साइज़, टेक्सचर्स, कलर्स, रंग होता है। नेचर्स के अंदर भी लाइंस होती हैं। हमारे जो पेड़ हैं वो अपने आप में एक लाइन को बताते हैं, जो हमारी सड़कें हैं वो एक लाइन को बताती हैं। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन के पास लेके चलना चाहती हूँ, जिसमें ट्रायंगल्स को यूज़ कर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से शेप्स को बनाया है, एक फिगर को बनाया है। आप देख रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं इस डिज़ाइन के करीब, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ हमने देखा कि 2 ट्रायंगल्स को यूज़ कर एक ह्यूमन लेडी फिगर बनाया है। लेडी फिगर मैं इसलिए कहूँगी कि उसके बालों के ऊपर उन्होंने जो लाइंस बनाई हैं वो उसके हेयर को प्रेजेंट कर रही हैं। नीचे का जो ट्रायंगल्स है उसके अंदर कुछ डॉट्स और लाइंस बनाकर उसकी ड्रेस को शो करने का प्रयास किया गया है। और ये एक वर्ल्डली डिज़ाइंस है जिसके अंदर ट्रायंगल्स को यूज़ किया जाता है। ऊपर हम देख रहे हैं ट्रायंगल्स और डॉट को लेके एक बॉर्डर बना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 फिगर इन्होंने बनाए हैं, जिसकी ड्रेस को आप देखिए, डॉट और लाइंस को देखकर उन्होंने उसकी जो ड्रेस है उसको डिफ्रेंशिएट किया है, अलग किया है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल को बनाया है और एक हाफ सर्कल से एक ड्रम बनाया है, एक शेप बनाया है। और इनके हाथों के अंदर भी आप डॉट और लाइन को देख रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि स्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप से हम सिंबॉलिक तरीके से डिज़ाइंस को बनाते थे, जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ होता था। ये दो वुमेन्स या गर्ल्स कहें हम, ये इस ड्रम को बजाने का
बजा रही हैं, ये शो कर रही हैं कि ये इसको बजा रही हैं। इनके जो फिगर है इसके अंदर हमें एक्शन दिख रहा है, कमर झुकी हुई, पैर झुके हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम शेप्स को यूज़ करके हम अपनी डिज़ाइन को, कंपोजिशन को बनाते हैं। यहाँ देखिए, फिर वापस मैं आपको लेके चलती हूँ। इसी डिज़ाइन को रिपीट किया है इन्होंने, और लाइंस और डॉट्स को यूज़ कर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक पेड़ बनाया है। अगेन फिर ये डिज़ाइन हमारा रिपीट हो रहा है, और ये एक पेड़ के चारों तरफ बनाया हुआ एक कंपोजिशन है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, और मैं इस मारने के द्वारा, इस डिज़ाइन के द्वारा आपको लाइन, शेप्स और कंपोजिशन समझाने का प्रयास कर रही हूँ। चलते हैं फिर एक और डिज़ाइन के पास। यहाँ भी हमने देखा था, ये डिज़ाइन आप पहले भी देख चुके हैं। मैं इसी डिज़ाइंस को आपको और भी करीब से तरीके से, कि हम सिर्फ राउंड्स, सर्कल को कितने तरीके से लाइंस को यूज़ कर हम इसको बना सकते हैं। तो देखा हमने कि हम कुछ बेसिक शेप्स को लेकर हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत सारी लाइन, शेप्स और डिज़ाइंस को बना सकते हैं। ओके, तो आज आपने जाना कि लाइन क्या है। ये देखिए, इसी सर्कल में आपको कई ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। आप कहेंगे तो आपको लाइन भी नज़र आ रही है, आपको डॉट भी नज़र आ रहा है, आपको सर्कल भी नज़र आ रहा है, और ये सर्कल हमारा रोटेट करता हुआ हमें शो हो रहा है। बीच में एक जो चक्र जैसा नज़र आ रहा है, वो चक्र भी हमें एक राउंड मूवमेंट का शो कर रहा है। तो हम लाइन से मूवमेंट को बताते हैं, यानी गति को बताते हैं। हम शेप से हम जो भी सिंबल बनाते हैं उसका अपना एक मीनिंगफुल अर्थ होता है। तो आज हमने जाना बेसिक शेप्स और उनके द्वारा बनाई हुई डिज़ाइंस और कंपोजिशन को। ओके, थैंक यू।